प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह के सुंदर सामने परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। जो कुछ भी आप अपने जीवन में चाहते हैं, आप परमेश्वर से मांगे। परमेश्वर आपकी जो आपकी इच्छा है, जो आप मांग रहे हैं, परमेश्वर आपको देंगे। एक वचन में पढ़ूंगी, ये पहला यूहन्ना की किताब 3 अध्याय 22 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बातचीत करते हैं। जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और वही करते हैं जो उससे प्रिय है। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बात करते हैं आपसे कि यूहन्ना कहते हैं कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। यूहन्ना कहते हैं उन पर चलते हैं, जीवन के हर एक क्षेत्र में वही करते हैं जो उसे भाता है, जो उसे पसंद है, जो उसे अच्छा लगता है, जो बातें परमेश्वर को प्रसन्न करती है। इसलिए वह हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। आज परमेश्वर आपसे हम सबसे ये बात करते हैं है कि यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे, तो आपको परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, उसके अनुसार चलना है और परमेश्वर को प्रसन्न करना है। परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करें ताकि वह आपके प्रार्थनाओं का उत्तर दे। परमेश्वर को आपको कैसे प्रसन्न करना है, जैसे यूहन्ना प्रसन्न करते हैं, वैसे जब आप प्रसन्न करेंगे परमेश्वर को, तब परमेश्वर आपको जो आप चाहते हैं, जो आप मांगते हैं, परमेश्वर सब कुछ आपको देंगे और आपकी प्रार्थना का भी उत्तर देंगे। क्योंकि यूहन्ना कहते हैं कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मैं मानता हूँ और उन पर चलता हूँ। जीवन के हर एक क्षेत्र में वही करता हूँ जो उसे भाता है, जो उसे पसंद है, जो उसे अच्छा लगता है, जो बातें परमेश्वर को प्रसन्न करती है। इसलिए वह हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। आपको भी यही काम करना है, तब परमेश्वर आपको हर एक प्रार्थना का उत्तर देंगे और जो कुछ भी आप चाहते हैं अपने जीवन में, परमेश्वर आपको देंगे। आपकी मनोरथ को परमेश्वर पूरा करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप समझ गए हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। सो आइए मिलके प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर, मेरे राजाओं के राजा है, मेरे प्रभु का प्रभु है। हृदय गहराई से धन्यवाद करते हूँ, तारे बखान बढ़ाई करती हूँ, प्रशंसा करती हूँ, स्तुति करती हूँ, महिमा करते हुए जय जयकार करते हैं मेरे प्यारे प्रभु, क्योंकि प्रभु आप इसकी योग्य है। तारे बखान बढ़ाई प्रशंसा जय जयकार के योग्य मेरे प्यारे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, आपके भलाई के लिए प्रभु, आपके आश्चर्य कर्म के लिए प्रभु, जो मेरे जीवन में प्रभु के बड़े बड़े काम। आपका धन्यवाद करते, आपका आदर करते, आपका सम्मान, आपका तारीफ बखान पढ़ाई प्रसन्नता प्रशंसा करती मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने प्रभु सुंदर सा पल दिया प्रभु, आपने प्रभु पूरे दिन में सुरक्षित संभाल के रखा प्रभु। हर खौफ खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट चाल से प्रभु आपने अपने लोगों को प्रभु बचा के रखा प्रभु। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि अब सारी विपद से हम सबकी रक्षा करेंगे, वो हमारे प्राण की रक्षा करेंगे, या वो हमारे आने जाने में हमारी रक्षा आपसे लेकर सदा तक करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपके प्रवेश के लिए, आपके वादे के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। सुंदर से शाम में प्रभु कितनी सामर्थ्य पावरफुल वचन से प्रभु आपने अपने लोगों से प्रभु बातचीत किए हैं कि प्रभु आपने कहे हैं कि परमेश्वर की आज्ञाओं को ये हम मानते हैं, उन पर चलते हैं। जीवन के हर एक क्षेत्र में जीवन के हर एक क्षेत्र में वही करते हैं जो उसे भाता है, जो उसे पसंद है, जो उसे अच्छा लगता है, जो बातें उनको प्रसन्न करती है। इसलिए वह अब हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। यहाँ पर यूहन्ना कहते हैं, आज परमेश्वर आपसे भी यही चाहते हैं है कि
आप परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, आप उन पर चले, उन आज्ञाओं को माने और उन पर चले। जीवन के हर एक क्षेत्र में वही करे जो उससे भाता है, जो उसे पसंद है, जो उसे पसंद है, जो उसे अच्छा लगता है, जो बातें परमेश्वर को प्रसन्न करती है। इसलिए वह आपकी भी प्रार्थनाओं को सुनेगा और उत्तर देगा। जो कुछ भी आप परमेश्वर से मांगेंगे, परमेश्वर आपको देंगे। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि जितने लोग प्रभु कर्ज से परेशान है प्रभु, आपने कहा है कि हवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार के पृथ्वी पर समय पे में बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुत तेरी जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रभु कर्ज मुक्त कर दिया प्रभु अपने लोगों के काम पर। प्रभु आपने ऐसी आशीष दी थी कि वो किसी से उधार नहीं लेंगे और हाथ बढ़ा के देने वाले बनेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, सभी लोग दुख में है, परेशानियों में, बीमारियों में, रोगों में, बाधा है, सुख है, आपसे दूर है प्रभु। जो बीमार है प्रभु, इसी समय वाक्य देते हुए के वचन में लिखा है कि निश्चय उसने हमारे रोग को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया। हमारे शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़े कि उसके कोड़े खाने से आप लोग चंगे हो जाएं। तो आप परमेश्वर के कोड़े खाने से चंगे होने जा रहे हैं। जो भी आपके शरीर में दुख की परेशानी है, बीमारी, आप इसे समा के मैं देती हूँ यीशु के नाम से कि जीवन आपके शरीर को छोड़ के निकलेगी। आप उस बीमारियों का नाम लेके मेरे साथ में डांटिएगा कि है तेरा कोई अधिकार नहीं। यीशु के नाम से मेरे जीवन, मेरे शरीर को छोड़ के निकल जा। तेरा कोई अधिकार नहीं, यीशु के नाम से निकल। आज आपकी बीमारी, आपका दुख, आपकी परेशानियां यीशु के नाम से छोड़ के जाएगी। इसे समझ के देती हूँ जिनके भी शरीर में है माइग्रेन, सर्वाइकल की बीमारी, हार्निया, गुप्ता की बीमारी, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, बवासीर की बीमारी, सफेद दाग, गुप्ता रोग, हाथों की सूजन, लिवर का प्रॉब्लम, बार बार धरण टिकने की बीमारी, समम आज्ञा देती हूँ है। जिनके भी शरीर में साटिका है, ट्यूमर है, अल्सर है, हार्ट की बीमारी, कैंसर की बीमारी, टीबी की बीमारी, तो सारी बीमारियों में तुझे आज्ञा देती हूँ। माइग्रेन, सर्वाइकल की बीमारी, मिर्गी की बीमारी, टाइफाइड बुखार, ब्लड डाउन की बीमारी, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, मांसपेशियों का सूजन, एड़ियों का दर्द, इसी समय सारी बीमारियों को तुझे आज्ञा देती हूँ। जिनके भी शरीर में जिनको सर्दी, जुकाम, खांसी, खराश की बीमारी है, गले में कप्पा लगने की बीमारी है, बार बार सर्दी, जुकाम, एलर्जी की बीमारी है, मैं तुझे आज्ञा देती हूँ। सारी बीमारियों को आज्ञा देती हूँ। सिर से लेके पैर के नाखून तक ले, जिनके भी शरीर में, छोटे बच्चे, नौजवान, अंकल आंटी, जिनके भी शरीर में सारी बीमारियों में तुझे आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से। जिनके शरीर में, जिनके जीवन में इसे समा आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से। उनके जीवन के शरीर को छोड़ देते रहो, कोई अधिकार नहीं, यीशु के नाम से चले जाओ। देखो दुष्ट यीशु के नाम से बीमारियां की जाती, तेरा कोई अधिकार नहीं। हर एक बीमारी में तुझे आज्ञा देती हूँ इस समय निकल जा यीशु के नाम से। और मैं तुझे सारी बीमारियां आज्ञा देती हूँ कि मैं तुझे आत्मिक जगत में बांधती हूँ, अपना कुंड में जाने की आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों प्रभु हर एक बीमारियों से प्रभु छुटकारा दे दिया प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जितने लोगों को घाव चोट लगी प्रभु, जितने लोग वेंटिलेटर आए प्रभु, उनके लिए मैं जीवन को मांगती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। यहोवा की बाड़ी है। धन्यवाद प्रभु, आपने उनके घाव चोट पर मलहम पट्टी कर दिया प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं। जो लोग वेंटिलेटर आईसीयू में, जो लोग बीमार है प्रभु ने कहा है कि मैं तेरा इलाज करूंगा। धन्यवाद प्रभु, आपने उनका इलाज कर दिया प्रभु। और जिनको घाव चोट लगी प्रभु, उनके घाव चोट पर मलहम पट्टी कर दिया प्रभु। आपका धन्यवाद करती हूँ। जब मलहम पट्टी हो जाती, जब इलाज हो जाता है, तो धीरे धीरे घाव चोट और धीरे धीरे बीमारियां ठीक होने लगती है। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों को प्रभु चंगा कर दिया प्रभु।
आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपने कहा है कि मैं तुझे दीर्घायुष्य तृप्त करूंगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा, क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़े, उनके सपनों को साकार करे, अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके मनोरथ को पूरा करे, तेज से वैष्णव दिन में प्रभु आपके उपस्थिति में चलने पाए, आपके कामों को करने पाए प्रभु, आपके चेहरे के तेज प्रभु पर चमकने पाए प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु कि आपने दीर्घायुष्य तृप्त कर दिया। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनके घरों में शादी एनिवर्सरी में आपको इन्वाइट करते, जो भी कमी घटी प्रभु अपने महिमा में दिन से प्रभु उनके सारे जरूरतों को प्रभु पूरा करे प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया। जिन बहन को कोई संतान नहीं, काफी दिन हो गया प्रभु, उन पर दया करे। जैसे प्रभु आपने हन्ना पर दया किया प्रभु, सारा पर दया किया प्रभु, ऐसे अपने बेटी पर दया करे प्रभु, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा, प्रभु अपने वचन को प्रभु अपने बेटे के जीवन में पूरा करे प्रभु, और उनके आंसुओं को पहुंचे प्रभु, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि गर्भ का प्रतिफल हवा के उससे प्रभु उनके को प्रभु ब्लेस करे और बच्चे का शीश दे प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आने वाले समय में प्रभु इस गर्भ का प्रतिफल प्रभु अपने जीवन में पूरा होते हुए देखो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद प्रभु, जो बच्चे गलत रास्ते में चले गए मेरे प्यारे प्रभु, उन बच्चे को प्रभु सही रास्ते में लाए प्रभु, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि तेरा वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। धन्यवाद प्रभु। आप प्रभु आने वाले समय प्रभु, जिनका बच्चे गलत रास्ते में चले गए प्रभु सही रास्ते में लाएंगे, और इस पृथ्वी पर, इस धरती पर आपके बच्चे को पराक्रमी बनाएंगे, उच्च पदों पर नियुक्त करने करेंगे परमेश्वर करने जा रहे प्रभु। आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो लोग एडिक्शन में, बुरी लत में, गलत संगति है, उनका परिवार टूट रहा है, इसी समय आगे देती हूँ यीशु के नाम से। लड़ाई झगड़ा, एडिक्शन, बुरी लत, गलत संगति, ईर्ष्या, जलन, कड़वाहट, एक दूसरे से दूरियां, इसी समय मांग के देती यीशु के नाम से। उनके जीवन के शरीर के परिवार को छोड़ के चले जाओ इसी वक्त, मांग के देती यीशु के नाम से। निकलना कोई अधिकार नहीं है। धन्यवाद प्रभु, आपने दूर किया। आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपका मेल मिलाप, आपकी शांति, आपका आनंद, आपका खुशियाँ, आपके सुख समृद्धि प्रभु उनके घर में बने रहे। आपकी आशीष प्रभु उनके काम में है प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। आपका धन्यवाद करते प्रभु, अपने लोग प्रभु अच्छा जॉब से ब्लेस करे प्रभु, अच्छा घर से ब्लेस करे मेरे प्यारे प्रभु, अच्छा मेरे प्यारे प्रभु, अच्छा लाइफ पार्टनर्स प्रभु ब्लेस करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। जो लोग प्रमोशन चाहते हैं सब हमसे प्रमोशन मिला पाए प्रभु। जो लोग रात में डरते हैं, बुरे सपने देखते हैं, डरावने सपने देखते हैं, नींद नहीं आती है, इस समय मां कह रही हूँ सो के नाम से डरावने सपने, बुरे सपने, नींद आने समस्या सो के नाम से चले जाए। कोई अधिकार नहीं। जब आप सोएंगे, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर अपने दूतों को आपके निमित्त आज्ञा देंगे कि आप जहाँ कहीं भी रहे वो आपकी रक्षा करेंगे। जब आप सोएंगे, परमेश्वर का सुखदूत आपकी रक्षा करेंगे, और आप सुख भरी, चैन भरी, मीठी नींद से सो पाएंगे। और जब कल का नया दिन देखेंगे, परमेश्वर का तारीफ, बखान, बड़ाई, प्रशंसा को करने पाएंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने जो कुछ भी मैं प्रार्थना की प्रभु आपने सुन लिया प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी बातों के आदर में मैं प्रभु आपके नाम को देती हूँ, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम से मांगती हूँ। सुनिया होकर करिए, आमीन, आमीन और आमीन।